वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो आज हम करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है और आपके जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए भी जरूरी है। तो क्या है पहले इलेक्ट्रिसिटी, ये जानेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो आइए, वैसे तो आप लोगों ने इस वर्ड को सुना ही होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे हम फैन ऑन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो करंट या ये सारे वर्ड्स जो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इसकी स्टडी जो है हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इट इज द एनर्जी, मतलब एक एनर्जी है ड्यू टू द चार्जेस वेदर दे आर एट रेस्ट और स्टैटिक और दे आर इन मोशन और डायनामिक। तो पहली बात क्या है कि इट इज एन एनर्जी। तो एनर्जी है किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से कुछ एनर्जी है। और किस तरह की चार्जेस हो सकते हैं? दे आर एट रेस्ट और दे आर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुके होना, दे आर नॉट मूविंग, और दे आर इन मोशन मतलब मूव कर रहे होंगे। दूसरा नाम क्या होगा इसका? डायनामिक। तो इसी बेसिस के ऊपर ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दो हिस्सों में तोड़ी जाती है। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक में मैंने पहले ही बोल दिया कि एट रेस्ट मतलब चार्जेस आर नॉट मूविंग। तो डायनामिक में क्या होगा? चार्जेस आर मूविंग और दे आर इन मोशन। तो दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस आर नॉट मूविंग, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस आर मूविंग। तो अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। पहले ये भी समझ लें कि चार्जेस क्या है। चार्जेस आप लोगों ने सुना होगा वैसे, लेकिन हम यहाँ पे भी करेंगे। चार्जेस मतलब एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो हमें बताती है कि एक गिवन मटेरियल में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने सुना होगा। जो भी मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो इस एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। तो जब मैंने चार्जेस की बात की, मैं क्या बोल रहा था? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, वो एक प्रॉपर्टी है चार्ज एक्चुअल में, जो ये बताती है कि कितने अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उस बॉडी के अंदर या कम है। अब मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। मतलब आपने सुना होगा कि कोई भी चीज है, अगर एटम की बात करूं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और बाहर जो शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर इन केस इसी मटेरियल के पास मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा। अभी मैंने बोला ना, चार्जेस का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। तो हमने देखना है किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में किसी गिवन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ चुका है या कम हो चुका है। अगर तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो हम बोलेंगे वो हो चुकी है नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी मतलब बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अगर मैं बोलूं बॉडी के अंदर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, तो वो अब क्या बताएगी मुझे? द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब वो बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम है। तो ये था चार्जेस की बात। मतलब एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है। अगर मान लो मैं बोलूं इसके ऊपर माइनस का बात करें तो -2 चार्ज है, तो मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है। तो चार्जेस हमें एक प्रॉपर्टी है ना एक तरह की, चार्ज हमें ये बताता है
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी बॉडी में या कम है। जैसे यहाँ पे कम था तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि +2 चार्ज हो सकता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम पड़े हैं। तो इसी बेसिस पे चार्जेस डिफाइन हो गए। तो अगर यही चार्जेस मूव ना करे, मतलब ये बॉडी जो माइनस की बन चुकी है अब ये अगर मूव ना करी तो मैं बोलूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन वो रुका हुआ है, बट इट इज नॉट मूविंग। तो हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर। सेम वे इसके अंदर प्लस चार्ज है, बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं बात करूं कि यही चार्जेस अब मूव करना शुरू कर दें, इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक मतलब कि चार्जेस आर मूविंग। तो अगर मेरा यही, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात करूं जो नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है, जा रहा है कहीं पे, इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बात की हमने, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस मूव नहीं करेंगे, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस आर मूविंग। तो ये थी बातें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने चार्जेस पढ़ लिए, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स पढ़ ली, डायनामिक, स्टैटिक। तो जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में बोल रहा था उसी के बेसिस पे आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन कंडक्टर और वायर। मतलब एक तो है कि फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, चार्ज मूव करेंगे। दूसरा रेट, मतलब कितने टाइम में ये चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, मतलब उनकी स्पीड की बात करेंगे हम कि कितने फास्ट मूव कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, जो हम करंट बोलते रहते हैं, दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इस चीज को समझने से पहले हमें ये तो पता हो कि ये जो फ्लो है ये आ कहां से रहा है, फ्लो आया कहां से, क्यों चार्जेस मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन कि क्यों मूव करी जा रहे हैं चार्जेस। या एक वायर में अगर मैं बैटरी अटैच कर दूं तो क्यों इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, व्हाट इज द रीजन। तो उसको समझते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे इस करंट की। तो द रीजन फॉर दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी दो पॉइंट्स, किसी वायर अगर मैं लूं, मान लीजिए ये वायर है, इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल का फर्क होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल दूं कि हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे मैं बोल दूं लो पोटेंशियल है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें पोटेंशियल भी नहीं पता क्या होता है। तो इसको भी समझने के लिए पहले हमें क्या बताओ, पोटेंशियल क्या चीज है। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके घर में जो है वाटर टैंक, जो टंकी आपने घर पे लगाई होती है, वो आपने देखा होगा कि हमेशा छत पे लगाई होती है वाटर टैंक। अब क्या रीजन है कि इसको ऊपर ही लगाया जाता है, नीचे क्यों नहीं रखते। द रीजन इज, ये आपके मतलब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दिमाग में ये बात होगी कि जो भी चीज ऊपर होती है उससे चीजें नीचे अपने आप आती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। चीजें अपने आप आती है। तो यहां से अगर मैं पाइप लगाऊं तो जो इसके अंदर वाटर होगा वो अपने आप इस पाइप में आना शुरू करेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे अपने आप आएगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने वाटर इकट्ठा करना है इस पाइप के थ्रू, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, मेरा ये जो है वो मेरा हाई पोटेंशियल है। मतलब जहां पे चीज ज्यादा पड़ी हुई है और अपने आप चीज जो है वो फ्लो करेगी टुवर्ड्स कहां, जहां पे कमी है, मतलब वो मेरा एज ए लो पोटेंशियल का काम करेगा। तो ये थी जस्ट एग्जांपल आपको इमेजिन करवाने के लिए कि कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं। अब बात करते हैं पहले की पोटेंशियल की। पोटेंशियल की बात कर लें। साइंस के हिसाब से या फिजिक्स के हिसाब से पोटेंशियल वर्ड बताया जाता है कि कितना वर्क डन किया जा रहा है किसी गिवन चार्ज को एक
इस दूर पॉइंट से कहीं लाने के लिए। अब मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है जहां पे मैंने एक पोटेंशियल क्रिएट करना है। पोटेंशियल का मतलब होगा चार्जेस इकट्ठे करने, ताकि जैसे पानी इकट्ठा हुआ हुआ है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना हाई पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कैसे आता है, मतलब कोई चीज इकट्ठी हुई हो वहां पे। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल चार्जेस का हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे चार्जेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, कहीं दूर से चार्जेस को लाना पड़ेगा, यहाँ तक, यहाँ लाना पड़ेगा, तो वर्क डन होगा मेरा। तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरह बनाएगी कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज हम मान लेंगे, बड़ा चार्ज नहीं लेना, पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, कहां से लेके आना है, इंफिनिटी, मतलब कोई दूर पॉइंट है बहुत ज्यादा, इंफिनिटी टू कहां तक लेके आना है, टू सम पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो सकता है, जहां मर्जी ले। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये मेरी इंफिनिटी है, मतलब बहुत दूर है, यहां से मैं मेरा क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज उठाकर मैंने यहाँ ए पॉइंट तक लेके आना है। तो यहां तक लाते लाते मेरा जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो भी होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, मेरा पोटेंशियल यहाँ पे है, उतना पोटेंशियल। मान लीजिए अगर 5 आ गया नंबर यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 पोटेंशियल चल रहा है प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे। अगर माइनस लेके आता तो माइनस पोटेंशियल हो जाता। तो ये थी बात पोटेंशियल की, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्जेस को कहीं किसी पॉइंट पे लाके इकट्ठा करने के लिए। जैसे वाटर की एग्जांपल लें, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा करवाने के लिए हम मोटर चलाते हैं, जिससे पानी इकट्ठा होता रहता है वाटर टैंक के अंदर। तो वो जो मोटर चल रही है वो भी वर्क डन कर रही होगी यहाँ तक पानी भेजने के लिए। कहीं से मान लो मोटर अपना पानी भेज रही है, तो वर्क डन कर रही है ना यहाँ पे भेजने के लिए। तो सेम वे हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क डन यूनिट चार्ज पे किया जाएगा, ताकि उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना पड़े। तो वहां पे जो भी चीज पैदा होगी दैट इज व्हाट वी कॉल दी पोटेंशियल। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखिए पोटेंशियल समझ आ चुका है कि किसी पॉइंट पे कुछ अवेलेबल होना चार्जेस का, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल, और वहां पे वर्क डन किया होगा, इसी वजह से वहां पे चार्जेस आए हैं। डिफरेंस का मतलब क्या आ जाएगा, माइनस करना। मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब मैंने क्या करना है, पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन करवाना, और डिफरेंस का मतलब माइनस होना। मतलब मान लीजिए यहाँ मैं कहीं से चार्ज उठा के यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तो मैंने मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तो मतलब यहाँ पे चार्जेस ज्यादा आ चुके हैं मेरे, और हाई पोटेंशियल का मतलब हो जाता है कि प्लस के चार्जेस लेके आए हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है ज्यादा, हाई वैल्यू। अब कुछ वर्क डन मैं यहाँ चार्जेस लाने के लिए करता हूँ, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्रिएट किया है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसको मैं बोलूंगा मेरा लो पोटेंशियल। मतलब मैं चार्जेस लाया लेकिन कम चार्जेस ला पाया यहाँ पे, तो इसी वजह से मेरा ये रह गया लो पोटेंशियल। तो इसके कंपैरिजन में मान लीजिए मैं अब वैल्यू लिखूं, अगर यहाँ पे बोल देता हूँ 10 है वैल्यू, यहाँ पे बोल देता हूँ 5 है, तो ऑब्वियसली ये हाई पोटेंशियल है, वो लो पोटेंशियल है। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा इन दोनों के, कितना डिफरेंस है 5 का, तो ये मेरा एज ए पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा 5। तो अब आपको यूनिट्स भी बता ही देता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में वोल्टेज ही है, हम वोल्टेज बोलते हैं ना, वोल्टेज है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। तो यहाँ पे मैं V यूज करूंगा वोल्ट्स, क्योंकि वोल्टेज हमेशा वोल्ट्स में होती है। तो ये उसके ऐसे यूनिट्स भी हो गए यहाँ पे, तो हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो ये जस्ट थी बातें पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, ये भी है वर्क डन ही, लेकिन कहां से कहां तक का, इट इज दी
इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनाई गई है, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये ध्यान रखना है, यूनिट चार्ज की बात होगी जब भी पोटेंशियल होगा। तो अब क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को उठा के लेके जा रहे हो तो कितना वर्क डन होगा उस गिवन वन चार्ज, यूनिट चार्ज लेना है, मान लीजिए वन। अब चार्ज के भी मैं आपको ऐसे यूनिट्स बता दूं, जो भी हम चार्ज जिसको क्यू से डिनोट किया था मैंने यहाँ पे, तो अब वो मैंने सॉरी चार्ज जो था वो मैंने क्यू से डिनोट किया हुआ था, और इसके जो यूनिट्स होंगे इट विल बी कूलम। ये आप लोगों ने याद रखना है, कूलम, और कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है इस यूनिट को। जैसे मैंने वोल्ट्स डिनोट किया ना, वोल्ट्स वी से डिनोट किया जाता है हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट या पोटेंशियल के भी यूनिट्स वोल्ट्स या वी लिख सकते हैं। तो अच्छा वापस आते हैं अब, तो मैं कह रहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैंने चार्ज लेके जाना है और मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी माई पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसको इस तरह डिफाइन किया गया क्योंकि जितना गैप होगा उतना डिफरेंस का अगर मैं वर्क डन करूंगा फिर ही मेरा पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5, तो जितना डिफरेंस होगा उतना उसके हिसाब से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी डिफरेंस की डेफिनेशन भी वर्क डन के बेसिस पे बनाई गई कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक चार्ज मूव करवाते हो तो कितना वर्क डन आपने किया उस यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर ले लूं तो उसको अगर मूव करवा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे तक तो कितना वर्क डन होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी ऐसे इमेजिन कीजिए, वाटर यहाँ पे है, नीचे लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। अगर हमें पता है कि बीच में हाइट कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है बीच में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क डन होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से वापस ऊपर भेजना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मेरी हाइट होगी, जितने ज्यादा हाइट या जितना डिफरेंस ज्यादा उतने ही वर्क डन ज्यादा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कहाँ से ज्यादा आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कैसे आएगा, जितना वर्क डन ज्यादा किया जाएगा एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। तो वो अपने आप हमें बता देगा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है या कम है। अगर वर्क डन कम हुआ मतलब गैप कम था, वो जल्दी आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम चल रहा है बीच में। अगर तो वर्क डन ज्यादा किया गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो वो ज्यादा होगा। तो ये थी बात है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। अब यही रीजन बना चार्जेस को फ्लो करवाने का। यहाँ पे हमने बोला था ना, नेचुरली अगर कोई चीज हाइट पे है और वो चीज अपने आप नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, सेम वे इसमें भी रूल अप्लाई होता है कि कोई भी चार्ज, सॉरी करंट की अगर बात करूं मैं, कि अगर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल दोनों अवेलेबल है, हाई को डिनोट किया जाता है प्लस से, लो को डिनोट किया जाता है माइनस से। अगर हमारे पास ये दोनों पोटेंशियल्स अवेलेबल है तो चार्जेस फ्लो, सॉरी करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम हाई टू लो वाली साइड। फ्रॉम हाई टू लो जो है करंट वो फ्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल करंट की नहीं बात करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि मेरा करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। अब यही रीजन है कि बैटरी की अटैच की जाती है। मान लीजिए ये वायर है, प्लस माइनस आ गए यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस, तो ये जो प्लस है ये हमारा हाई पोटेंशियल का काम कर रहा है। ये बैटरी में एक प्लस टर्मिनल होता है एक माइनस, तो प्लस वाला हाई पोटेंशियल का काम करता है, ये हमारा लो पोटेंशियल का। तो इसी वजह से, इसी दो पोटेंशियल्स की वजह से ही इस वायर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस वे में हाई से शुरू होता हुआ लो की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। सो दिस इज द रीजन वाई कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है, और कितने टाइम में फ्लो करके, दैट इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक करंट। मींस फ्लो तो होना ही चाहिए, जिसका रीजन बना पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर डिफरेंस गैप है तो चीज फ्लो करेगी, और रेट क्या होगा, कितने टाइम में वो फ्लो कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है,
हमारा इलेक्ट्रिक करंट यही है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी इसी बेसिस पे बनाया हुआ है, चार्जेस और रेट, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा कितने टाइम में, Q बाय टी, ये हमारा चार्ज है एंड दिस इज दी टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा गिवन टाइम में, दैट इज व्हाट वी कॉल, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट का फॉर्मूला भी बन गया। अब रह गए यूनिट्स। देखिए चार्ज के यूनिट अभी बता के आया था कूलम, टाइम के होते हैं सेकंड, तो क्या बन गया कूलम पर सेकंड, और इसी को ही एक नाम दिया हुआ है दैट इज व्हाट वी कॉल एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है एम्पियर, मतलब करंट के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।